हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और हम लोगों ने यूनिट 4 के बारे में जाना था, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम यूनिट 4 के सारे फॉर्मूले देखते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में एक। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। तो x रियल टर्म है, y इमेजिनरी टर्म, पहले भी बता चुका हूँ। w इक्वल टू यू प्लस आई वी। एंड हम सीआर इक्वेशन की बात करें तो सीआर इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाता है तो उसी को एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन प्रूफ हो जाता है हमारा। उसे क्या लिख सकते हैं, सीआर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई। और दूसरा होता है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स, माइनस में होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसी को फॉरवर्ड फॉर्म में हम लिखे हैं सीआर इक्वेशन को, तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। और दूसरा है डेल बी अपॉन डेल वाई डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। माइनस माइनस का ध्यान रखना, बस दोनों में यहाँ पे माइनस होता है। फोर्थ हमारा कंजुगेट फंक्शन फॉर वी, जहाँ पे यू गिवन होगा और वी निकालना है। तो हमने फॉर्मूला बना दिया डी वी इक्वल टू ये, ठीक है। तो एंड इसे हम सीआर इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा होगा ये, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये v के टर्म में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से इसे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा v फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड जहाँ पे v गिवन होगा u निकालना होगा, तो वहाँ पे डी यू इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाएंगे। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम सीआर इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ा था वो सीआर इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फिर v के टर्म में आ जाएगा और यहाँ से v की वैल्यू में पता होगी, ये निकाल लेंगे। अभी वैसे समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इसके ऊपर। बाकी आप ध्यान में रख लो, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, u फंक्शन कोई गिवन होगा और उसमें उसी का डबल डेरिवेटिव करेंगे यू एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करने पे जीरो हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन है। और सेम v के लिए भी करेंगे हम, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन और वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा है माइल्सन थॉमसन थ्योरम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके वेटेज ज़्यादा होते हैं, हाईएस्ट वेटेज इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। और भी है, बाकी देखते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स 5x y, इसे 5 बोलते हैं। और x की जगह पे आपको z रखना है और y की जगह पे 0 रखना है, बस इतना करना है। और दूसरा हमारा है डेल यू अपॉन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे 5 और x y, वही 5 हो गया, x की जगह पे z रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। तो इसका इंडिकेशन वाला फॉर्मूला ये u के लिए है। किसके लिए है, ये u के लिए है। तो ये उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से बोल दूँ, क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी, ओके। तो हम अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। अब v के लिए बात करें, v टर्म्स के लिए, तो v के लिए क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे फाई 2 बनेगा, ठीक है, साई 2। तो एक्स वाई और साई 2, एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे 0। यहाँ पे साई 2 बनेगा, फिर से बता दूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में वो साई 2 बनेगा, साई 1 नहीं बनेगा, साई 2 बनेगा। और दूसरा है डेल वी अपॉन डेल वाई, ये बनेगा साई 1। तो एक्स की जगह पे वही जेड रखना है और वाई की जगह पे 0 रखना है। और हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है 8 जो है हमारा 8वां फॉर्मूला है द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं हम, W1 माइनस W2 एंड देन W3 माइनस W4 एंड अपॉन में W1 माइनस W4 और W3 माइनस W2, Z माइनस Z2, Z3 माइनस Z4, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। हमारा 9th फॉर्मूला है, इसे नॉर्मल या सिंपल टर्म में मैं अपने अकॉर्डिंग लिखा हूँ, जहाँ पे z डज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा होगा। ये भी ये सीआर इक्वेशन है। जब लेंथी क्वेश्चन z डज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं तब हम लगाते हैं यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0 u x y और u 0 0, ठीक है। एंड ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 u 0 y और u 0 0, ठीक है, और अपॉन में y। एंड देन डेल वी अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और u x y की जगह पे 0, u v की जगह पे x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 और v डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और v। तो ये सब लगाएंगे हम। तो हमने फॉर्मूला काफ़ी देख लिया, तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, तो सो दैट द फंक्शन ई एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज एनालिटिक। और ये होमोमॉर्फिक भी बोलते हैं, एनालिटिक को हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, जो आयोटा वाला टर्म से बताया था वो इमेजिनरी टर्म है, तो इमेजिनरी टर्म को v बोलते हैं और जो रियल टर्म है उसका u बोलते हैं। तो हमने लिख दिया अलग अलग करके। तो हमें सीआर इक्वेशन निकालना है। तो सीआर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और जो पहले भी बता चुका हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई। एंड दूसरा क्या होता है, डेल यू अपॉन
डेल वाई और इक्वल टू होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये याद रखनी है आपको, और यही प्रूफ करना है। यदि ये प्रूफ हो गया दोनों इक्वल है तो हमारा सीरियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया और एनालिटिक फंक्शन है। तो देखो u क्या है हमारा, u को और डेल यू पर डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में पहले। तो हमने डिफरेंशिएशन किया डेल यू अपन डेल x के रिस्पेक्ट में, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही e के पावर x ही होगा, तो e के पावर x और cos y हो गया। अब देखो इसके y के रिस्पेक्ट में, तो y cos का डिफरेंस है, माइनस का y साइन होता है ना, तो e के पावर x और क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन y। अब u हमने कर लिया u वाला, अब v वाला टर्म करेंगे। तो v हमारा क्या है, e के पावर x साइन y, हमने नीचे लिख लिया ताकि ऊपर में दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है। तो v डेल वी अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में करो, e के पावर x का वही डिफरेंशिएशन होगा, और साइन y तो एज इट इज कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं वैसे ही। और अब y के टर्म में कर रहे हैं, तो y के डिफरेंशिएशन करो डेल वी अपॉन डेल y, तो y के टर्म में हमने किया, तो y वाला टर्म करो, e के पावर x तो कांस्टेंट हो माना जाएगा, तो साइन y का cos हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं। यदि ये इक्वल आ गया तो सीरियल इक्वेशन सेटिस्फाई है, यानी कि एनालिटिक फंक्शन है हमारा, नहीं तो नहीं होगा। तो डेल यू अपन डेल एक्स हमने रखा, तो डेल यू अपन डेल एक्स क्या है, ई के पावर एक्स कॉस वाई। अब देखो डेल बी अपॉन डेल वाई, तो डेल बी अपॉन डेल वाई हमारा कितना है, तो डेल बी अपॉन डेल वाई लिखो आप, तो डेल बी अपॉन डेल वाई हमने लिख दिया, तो है ई के पावर एक्स कॉस वाई। तो देखो ई के पावर एक्स कॉस वाई है ना यहाँ पे, तो लिखा हमने। तो ये दोनों अब देखो ई के पावर कॉस वाई इक्वल आ रहे हैं, तो अब ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब दूसरा देखते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है हमारा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में। तो डेल यू अपॉन डेल वाई हमने देखा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिखो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने देखा, तो हमारा है माइनस ई के पावर एक्स साइन वाई, और माइनस तो पहले फॉर्मूले में है यहाँ पे, और डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स हमने देखा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स साइन वाई। तो हमने देखा ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ऊपर वाला भी वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, नीचे वाला भी इक्वल हो गया, तो सीआर इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया, कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ये एनालिटिक फंक्शन है, तो हमारा एनालिटिक फंक्शन प्रूफ हो गया। तो हो सकता है दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने वन टाइम्स में इतने सारे फॉर्मूले देख लिया, तो कन्फ्यूजन तो थोड़ा सा बनेगा ही ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो से आराम से सिर्फ क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ओनली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन।